ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बालचरित कही विविध विधि मन मह परम उत्साह। ऋषि आगवन कहे सिपुनी श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक
के प्रसंगा पुनि नृप बचन राज रस भंगा पुरवासिन कर बिरह विषादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा राम सिया राम जय जय राम। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस अर्थात राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद अर्थात बातचीत का वर्णन किया। विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रयागा वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवाना राम सिया राम जय जय राम। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना भरतागमन प्रेम बहुबरना करि नृप क्रिया संग पूर्वासी भरत गए जह प्रभु सुख राशि राम सिया राम जय जय राम। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि से मुदाए लई पादुका अवधपुर आए भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी राम सिया राम जय जय राम। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया।
कही विराद बद जेहि विधि देह तजी सरभंग बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती सत्संग। अर्थात जिस प्रकार विराट राक्षस का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई गीतमय त्रिपुनि तेहि गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा बंजी सकल मुनिन की त्रासा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंडी जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजिमिकी कुरूपा कर दूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मर मुदसानन जाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंदर मारीच बत कही जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि जानी, पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी। बदी कबंद स बगरी गति दीनी। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी। बदी कबंद सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह वर्णत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर गए, वह सब वर्णन किया। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। अर्थात प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण बास। बरन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने
परवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जही विद कपीपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि दाए, बिबर प्रवेश कीनी जेहि बाती, कपिन्न बहोरी मिला संपाती। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधी, पुरदहि नागेहु बहुरी पयोधी, आए कपि सब जहर गुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेती जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा, मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधी कपिन सेन जिमी, उतरी सागर पार, गयऊ बसीठी बीरबर, जेहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब वर्णन किया। निशिचर की लड़ाई, बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण गणनाद कर, बल पौरुष संगार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल
पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचरणी कर मरण विधिनाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका राम सिया राम जय जय राम। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावणवध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन मोरी सुरन कीनी स्तुति कर दोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवदसले प्रभु कृपा निकेता राम सिया राम जय जय राम। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा के धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कहा। जय विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाए कहे सी बहोरी राम अभिषेका पुरवरनत नृपनीति अनेका राम सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुषुंडी बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनी सब राम कथा खगरा कहत वचन मन परम युथा राम सिया राम जय जय राम। भुषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित अर्थात आनंदित होकर ये वचन कहने लगे। गए मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित बयऊ राम पद नेह तव
प्रसाद बायस तिलक। अर्थात श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह समाप्त हो गया। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंदन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। अर्थात युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था, अर्थात भ्रम पैदा हो गया था। फिर श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय वारी। सोई ब्रह्म अबहित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निदाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों जैसा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम अथवा संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हूँ तात कवन विधि तोही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न हुआ होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और यह राम कथा किस प्रकार सुनता। सुनते हूँ कि मी हरि कथा सुहाई। अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिलई परितेही। चित वही राम कृपा करि जेही। राम कृपा तव दर्शन भयऊ। तव प्रसाद सब संशय गयऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शुद्ध अथवा सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसको श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह समाप्त हुआ। सुनी विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। अर्थात हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी
और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय अर्थात सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले उकाक भूसुंड बहोरी नवगनाथ पर प्रीति न थोरी सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक के रे। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, हे पक्षीराज, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत अधिक था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे लिए पूजनीय हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा के पात्र हैं। तुम ही न संशय मोहन माया मोह पर नाथ कीनी तुम दाया पठई मोह विष खगपति तो ही रघुपति दीनी बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई सो नहीं कछु आचरज गोसाई नारद भव बिरंची सनकारी जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, मोहन अंध कीन के ही को जग काम न सावन जेही तृष्णा के ही न कीन बौराहा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से किस किस को मोह ने अंधा अर्थात विवेक शून्य नहीं कर दिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि को बद गुण आगार के ही कै लोभ विडंबना कीनी न एही संसार कीनी न एही संसार। इस प्रकार इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना अर्थात मिट्टी प्लीद न की हो। श्रीमद बक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काही मृगलोचनी के नैन सर को अस लाग न जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता के मद ने
किसको बहरा नहीं कर दिया? ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों? गुणकृत सन्न्यपात नहीं केही, को न मान मद तजे उपजिनि बेही। गुणकृत सन्न्यपात नहीं केही, को न मान मद तजे उनि बेही। जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन नसावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रग तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ? ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलिंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मत्सर अर्थात डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया? शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया? चिंता रूपी सांपिन ने अर्थात नागिन ने किसे नहीं खा लिया? जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो? कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को अस धीरा। सुत वित लोक ईश नातीनी, केहि कई मति इन कृत न मलिनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो? पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया अर्थात बिगाड़ नहीं दिया? यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बर नहीं पारा। प्रबल अमिति को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन गाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते हैं। व्यापी रहे वो संसार महू, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर कई, समुझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। अर्थात वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु प्रभुब्लास खगराजा,
नाच नटी इव सहित समाजा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो माया सारे जगत को नचाती रहती है और जिसका चरित्र अर्थात करनी किसी ने नहीं लख पाया है, कोई भी नहीं लख पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज अर्थात परिवार सहित नटनी की तरह नाचती रहती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य अथवा सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति अथवा जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदब्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे श्री रामचंद्र जी निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार अर्थात माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित सुख की राशि है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रकृति से परे प्रभु अथवा सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने टिका रह सकता है? जय श्री राम।